ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें 199 नंबर का छंद अपन देख रहे थे, जिसमें स्पष्ट उपदेश है कि भाई तू स्त्री पुत्र आदि या 5 इंद्रिय के विषय भोग आदि इनके चक्कर में पड़ करके और इनका अनुरागी होकर के अपने तप को गंवाता है, अपने पद को गिराता है, अपनी भूमिका के अनुसार कार्य नहीं करता, तो ये तेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसे तप से तो गृहस्थ होना ही ठीक था। तप धारण करके और वापस से विपरीत प्रवृत्ति में लगे, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगे, तो उससे तो गृहस्थ दशा ही ठीक थी। ये उसको एक तरह से उलाहना दिया जा रहा है, उसे समझाया जा रहा है इस तरह से। और फिर 199 नंबर का छंद अपन देख रहे थे। इसके अंदर अपन ने देखा था कि भाई तूने आज तक अत्यंत लज्जा और अभिमान छोड़ करके, है ना, और अपने जो स्वार्थ से गिर करके, स्वार्थ से गिर गया ना, स्वार्थ माने अपना प्रयोजन, अपना प्रयोजन भूत जो कार्य था, उस प्रयोजन भूत कार्य से गिरा और अनेक परिभव, परिभव यानी वो जो दुर्दशा यूं समझ लो, उससे अनेक अनेक प्रकार के दुख उठाए। और तू जिनके पीछे पागल हो रहा है, जिन विषय भोगों के पीछे, जिन घर वालों के पीछे तू ऐसा पगला रहा है, वो एक कदम भी तेरे साथ चलने वाले नहीं है समझ में। वो एक भजन है इस तरह का कि परभव में जीरा कौन चलेगा तेरे साथ। फिर उसमें प्रश्न और उत्तर भी है, चलेगी मेरी माता, चलेगा मेरा तात, नहीं नहीं रे चितन, ये सब तो यहीं रह जाएंगे। इस तरह का कुछ है भजन, है ना। बराबर वो पंक्तियां ध्यान नहीं आ रही हैं, लेकिन अच्छा भजन है, गुनगुनाने जैसा, कि वास्तव में इनमें से एक भी जना साथ नहीं जाता। वो पढ़ा होगा ना आपने, भोग परिजन करें आप शुभ्र धाम ही। भोगता तो कौन है कि वो सब परिजन भोगेंगे। ये जो पाप कमाता है, ये जो पाप करता है विषय भोगों को जुटाने में, रुपए पैसे जुटाने में, मकान आदि और सारी चीजें दुनिया भर के सब काम करने में जो पाप करता है, इसने तो पाप कमाया और ये तो पाप करके नरक जाता है। और इसने पाप किसके लिए कमाया था कि वो घर वालों के लिए, तो घर वाले तो भोगते हैं और खुद शुभ्र धाम, शुभ्र माने नरक, खुद नरक में पहुंच जाता है। अब उससे कहे कि अरे भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, थोड़ा सा दुख तो तुम भी ले लो मेरा, ये नरक का थोड़ा सा दुख तुम भी तो भोगो। यार हमने कहा था कि तुमसे ऐसा करना है। यही जवाब आएगा परिजनों का, घर वाले जो हैं उनका यही जवाब आएगा कि हमने थोड़ी ना कहा था तुमसे ऐसे पाप करो हमारे पीछे। कि अरे बेटा मैंने तेरे लिए कितने कितने पाप करे, तेरी सारी जिद पूरी करी, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करी, जितने विषय भोग थे सब दिलाए तुझे, ऊंचे से ऊंचे विद्यालय में पढ़ाया है, ऊंचे से ऊंची चीजें दिलाई, तो थोड़ा तू तो साथ दे। ये तिर्यंच गति के या नरक गति के दुख थोड़े से तो तू ले ले मेरे, कि मैंने थोड़ी ना कहा था पापा आपसे। यही कहेगा वो बालक, समझ में आ रही। हाँ उसमें है वो माता चलेगी मेरी माता वगैरह, वो सारा भी है उसके अंदर। ये चलो ना काया मेरे साथ, ये काया काया तक नहीं जाने वाली। ये शरीर जिसके पीछे इतना पाप कमाते हैं, इसको सजाने संवारने के पीछे या इसको पोषण करने के पीछे जितना पाप करते हैं, सब खा लेता है ना, अभक्ष भी खा लेता है। डॉक्टर कहता है कि ये दवाई खा लेना, अब उसमें दिख जाएगी लाल निशान वाली, फिर भी खा लेगा। क्यों? यार मुझको तंदुरुस्त रखना है इसे, मुझे इसको स्वस्थ रखना है इस शरीर को। ये शरीर तक साथ में जाने वाला नहीं, यहीं रह जाता है। इसको तो यहाँ आग के हवाले कर देते, और ये जीव अकेला वहां अगली गति में पहुंचता है जहां तरह तरह के दुख उठाने पड़ते हैं। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए इनमें से एक भी साथ जाने वाला नहीं है, एक कदम भी साथ चलने वाला नहीं। इसलिए तू तो ठगाया गया, तेरे इस पद से गिर गया। इसलिए अब अगर तू समझदार है तो इनका वापस से सख्य ग्रहण मत कर। सख्य माने वो सखी पने का भाव, मित्रता का भाव, इनके प्रति आसक्ति का भाव, इनके प्रति राग अब छोड़ दे, जल्द से जल्द छोड़। ये यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य।
चलिए एक बार छंद बोल लेते हैं, है ना, फिर इसका अर्थ और भावार्थ बच रहा है वो देखेंगे। स्वार्थ भ्रंशम त्वमविगणयन् त्यक्त लज्जाभिमान संप्राप्तोऽस्मिन् परिभवशतेर्दुःखमे तत्कलत्रम् नान्वेति त्वां पदमपि पदाद्विप्रलब्धोऽसि भूय सख्यं साधो यदि हि मतिमान् मा ग्रही विग्रहेण। हिंदी। आत्म प्रयोजन से वंचित हो त्यागी लज्जा अरु अभिमान भव भव में दुख पाए हैं नारी के कारण तूने जान यह तन अरु नारी जाए नहीं एक कदम भी तेरे साथ बुद्धिमान मत करो मित्रता इस तन अरु नारी के साथ। इस तन और इस नारी के साथ अब वापस से मित्रता मत कर। भूया शब्द आया था ना कि अनादिकाल से तो करता आया तू, इसलिए दुखी होता आया है, अब तू इनका राग छोड़, जल्द से जल्द छोड़। देखो ये कथन वैसे मुख्य रूप से तो मुनिराजों के लिए है, लेकिन हमको स्वयं भी ग्रहण करना कि परिजनों के प्रति अत्यधिक मोह अति तीव्र राग उचित नहीं है। पहले भी देखा था ना अपन, वो मरण वाला प्रसंग आया था कि अत्यधिक मोह नहीं रखना, किसी से भी नहीं रखना। कह रहे ये तो हमारी पत्नी है, ये तो हमारा पति है, ये तो हमारे बच्चे हैं, ये तो हमारे माँ बाप हैं, इनके प्रति मोह नहीं रहेगा। कह रहे भाई कम कराने की बात है, यहाँ कम करने की प्रेरणा दी जाए। समझ में ही बात, एकदम तो नहीं छूटेगा, गृहस्थ दशा है तो नहीं छूटेगा, ये पता है, एकदम नहीं छूटता, लेकिन धीरे 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 घटाया तो जाता है ना। तो जैसे अपन देखते हैं 5वें गुणस्थान में जो प्रतिमाएं होती हैं, उन प्रतिमाओं को जब धारण किया जाता है, जैसे जैसे उत्तर उत्तर आगे आगे की प्रतिमा आती है तो उसका राग और टूटता जाता है। आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, उग्रह त्याग सब हो जाता है। घर में रहते हुए भी घर वालों से कोई उसको विशेष मोह नहीं रहता। घर वाले आवाज लगा देते हैं खाना खा लो, तो जाके खाना खा लेता है, फिर वापस चुपचाप अपने आत्म साधना में लग जाता है। ऐसी स्थिति नहीं होती है, गृहस्थ दशा में भी हो जाती है, इस तरह की स्थिति भी हो जाती है। तो राग घटाना भैया, ये मोह राग द्वेष ये सारे के सारे दुख की खान है, इनकी वजह से दुखी होता आया है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं फिर से तू इनकी दोस्ती मत कर, अनादिकाल से इनकी दोस्ती करता आया है इसलिए दुखी हो रहा है। देखो अर्थ पढ़ता हूं। हे भव्य जीव, देखो भव्य कह रहे हैं शुरू से ही कि तू समझदार है इसलिए तुझको समझा रहे हैं, कोई ना समझो मूर्ख हो तो उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं कुछ भी, उससे कह करके तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा काम है। हे भव्य जीव, तू या शरीर के होत सते अपना अर्थ जो शुद्धोपयोग रूप आत्म कल्याण अथवा पंच महाव्रत यति का धर्म तथा अणुव्रत रूप श्रावक का धर्म ताके नाश को न गिनता सता अपमान के सैकड़ानी करी स्त्री संयोग को प्राप्त भया सो यह स्त्री का संबंध ही महादुख का मूल है। क्या कह रहे हैं, इस शरीर के होने पर, जैसे पहले भी एक बात आई थी ना कि पहले तो ये शरीर मिला, शरीर के मिलने पर ये इंद्रियों ने आदेश सुनाया कि हमको ये चीजें चाहिए, तो इंद्रियों की फरमाइश पूरी करने के पीछे तरह तरह के पाप थे। ऐसे ही ये शरीर मिला, अभी शरीर के मिलने से क्या हुआ कि वो जो मोह राग द्वेष की परंपरा चल रही थी, तो इसने अपना शुद्धोपयोग रूप आत्म कल्याण, यह है स्वार्थ, इसको कहते हैं स्वार्थ, स्वयं का अर्थ, स्वयं का प्रयोजन, शुद्धोपयोग रूप जो आत्म कल्याण का भाव था, आत्म कल्याण का काम था, है उसको, उसका तो हो गया नाश, और उसके नाश को नहीं गिनता। देखो निश्चय व्यवहार दोनों दिखा रहे हैं कि निश्चय से तो स्वार्थ है शुद्धोपयोग रूप आत्म कल्याण, व्यवहार से अथवा पंच महाव्रत यति का धर्म, ये तो मुनिराज के लिए, और श्रावक के लिए, श्रावक का उधर व्यवहार बदल जाएगा, वहां पे अणुव्रत रूप श्रावक का धर्म, ये हमारा स्वार्थ है। स्वार्थ समझ में आ गया ना, स्वार्थ माने वो सेल्फिश वाला नहीं, यहाँ स्वार्थ का सीधा सा अर्थ अपना प्रयोजन, हमारा कार्य। तो वास्तविक कार्य क्या है, निश्चय से कार्य क्या है, नियम से कार्य क्या है कि वो शुद्धोपयोग रूप आत्म कल्याण, वो निश्चय से कार्य है, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो। और व्यवहार से कार्य क्या है हमारा कि मुनिराज अगर हैं तो उनका कार्य पंच महाव्रत, और श्रावक है तो अणुव्रत आदि, ये अपना मुख्य कार्य है। आए समझ में, ये है स्वार्थ। और ये जीव
इस शरीर की वजह से, इस ये जो श्रावक रूप धर्म था अपना, ये जो स्वार्थ था, इस स्वार्थ का नाश को प्राप्त होता है। ठीक है, और इस नाश को न गिनता सता, इसको कुछ भी नहीं गिनता, ये नष्ट हो गया। इसका जो मुख्य कार्य था, ये इस कार्य से भ्रष्ट हो गया, ये कार्य नष्ट हो गया, इसको नहीं गिनता हुआ अपमान के सैकड़ानी करी। क्या मतलब? सैकड़ों अपमान के द्वारा भी स्त्री संयोग को प्राप्त हुआ, स्त्री संयोग को प्राप्त हुआ, स्त्री का संयोग हुआ। स्त्री तो एक उदाहरण है, बाकी सारी वस्तुएं और सारी व्यक्ति लगा लेना। 5 इंद्रिय के जितने भी विषय भोग की वस्तुएं हैं उनको भी लगाना, और जो अन्य परिजन है उनको भी लगाना, पुत्र आदि भी लगा सकते हो। तो आचार्य तो एक उदाहरण लेकर के चले हैं स्त्री का, ऐसे अन्य पर भी लगाया जा सकता है। तो वो लोग कितने कितने अपमान इसने सहे हैं उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, उन व्यक्तियों की प्राप्ति के लिए। स्त्री का संबंध ही, इस स्त्री के संयोग को प्राप्त हुआ, सो इस स्त्री का संबंध ही महादुख का मूल है। पहले दिखा चुके हैं कि कैसे कैसे दुख उठाने पड़े इसको। तो 128 से 138 तक थे ना छंद, वहां पर वो सारे दुखों की चर्चा भी आई है, स्त्री शरीर की भी चर्चा आई है। अरे कोई भी वस्तु लगा लो, कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, नहीं करते हैं उसके लिए कितनी प्राप्ति के कितने उपाय करते हैं उसके, तो सैकड़ों अपमान सहता है उसके। समझ में आ रही है बात? जैसे स्त्री की बात है, मान लो उदाहरण के तौर पे कि भाई शादी करनी, आपने देखे होंगे बहुत से लोग ऐसे ऐसे भी अभी भी बेचारे बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, 45 45 50 50 साल के हो गए, उसके बाद भी अब शादी करनी है, शादी करनी है। वो बायोडाटा भेजते हैं हर बार, और हर बार रिजेक्ट होकर के आ जाता है। जहां भेजे वहां से रिजेक्ट होकर के आ जाए। बोलो नहीं है इस तरह के लोग? नहीं है क्या? सबकी पहचान में एक आध लोग तो होंगे ही सही इस तरह के। तो कितनी मुश्किल से, अब मान लो हो भी जाए शादी, तो कितनी मुश्किल से, ये कितने अपमान सह करके, ये अपमान नहीं है तो क्या है? आपने आपका बायोडाटा भेजा और वो रिजेक्ट होकर के आ गया, ये अपमान ही तो हुआ है। यही बात समझ में? चलो दूसरा उदाहरण लगा लो, शादी का नहीं समझ में आता है क्या? कोई वस्तु चाहिए, तो उस वस्तु के पीछे आप आपका घर छोड़ करके उस दुकान तक जाते, ठीक है, उस वस्तु के लिए रुपया कमाते हो। पहले तो वो रुपया कमाओगे, फिर उस वस्तु को लेने दुकान तक जाओगे, और वहां नहीं मिले तो फिर उदास होकर के आ जाओगे कि दूसरी दुकान पर चल, तीसरी दुकान पर चल। ये क्या है? ये आत्मा का अपमान है। खुद को कष्ट में डाल करके उस वस्तु के पीछे जाता है, अथवा उस व्यक्ति के पीछे जाता है, उस स्त्री के पीछे जाता है, तो समझ लेना ये तो खुद का ही अपमान खुद करे जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो उस अपमान के सैकड़ों के द्वारा, माने सैकड़ों अपमान को सह करके, इतना दुख सह करके स्त्री संयोग को प्राप्त हुआ, उन वस्तुओं के संयोग को प्राप्त हुआ, उन परिजनों के संयोग को प्राप्त हुआ। ठीक है, सो यह स्त्री का संबंध ही महादुख का मूल है, बहुत दुख का मूल। आदि मध्यांत दुख है, पहले भी अपन देख चुके हैं। किसी भी वस्तु की प्राप्ति में जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो, तब तक तो यूं समझ लो कि उसकी प्राप्ति के लिए आकुल व्याकुल होता है कि कैसे मुझे ये वस्तु मिले, कैसे वस्तु मिले। तो आदि में दुख। अब वो वस्तु प्राप्त हो जाए, तो प्राप्त होने के बाद अब इसको भोगूं, वो भोगने की आकुलता, वो दुख। उसके बाद वो भोगते भोगते नष्ट ना हो जाए, ये आकुलता, ये दुख। अथवा नष्ट नहीं भी हो रही है, बनी हुई है, तो उनकी सुरक्षा का दुख। बोलो कहां पे उसकी आकुलता नहीं है? उस वस्तु से संबंधित कौन सी कब आकुलता नहीं है? ये बताओ। उसको जुटाने में आकुलता, उसको भोगने में आकुलता, उसको वो नष्ट ना हो जाए इसलिए उसकी रक्षा करने में आकुलता। इसको कहते हैं आदि मध्यांत दुख, कि आदि में भी दुख, मध्य में भी दुख, अंत में भी दुख, दुख ही दुख मिलने वाला है। ऐसे स्त्री का संबंध ही महादुख का मूल है। सारे जगत के विषय वस्तुओं का, सारे समझ लो जितने भी परिजन हैं, उन सब का भी संयोग महादुख का मूल है, महादुख का मूल है। तरह तरह के दुख उठाता है। चलो स्त्री से उदाहरण पलट के थोड़ा अपन संतान के ऊपर ले लेते है ना। वहां भी देखो दुख है कि नहीं? ये पहले तो संतान की प्राप्ति के लिए आकुल व्याकुल होता है ना। अरे संतान हो, एक संतान हो, दो संतान हो, वो मतलब बच्चा बच्ची चाहते हैं, उसके पीछे कितनी आकुलता। ठीक है, अब वो हो गए तो वो स्वस्थ रहे, उसमें कितनी आकुलता, कितना परेशान होता है, अरे बीमार नहीं हो जाए,
ये इसको खांसी क्यों नहीं मिट रही है, इसको जुकाम क्यों नहीं मिट रहा है, इसके ये बुखार क्यों नहीं उतर रही है। कितनी आकुलता होती है। माँ बाप का कलेजा जानता ही किस तरह से वो परेशान होते हैं उसके। थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको पढ़ाने लिखाने है, वो दुख, उसको खिलाई पिलाई का दुख, उसकी इच्छाएं पूरी करने का दुख नहीं है। बड़ा हो जाए, बात नहीं माने, विपरीत मार्गी हो जाए तो दुख। बोलो, अधिकांश के तो होता है ना, इसी तरह का होता है। तो ये आदि मध्यांत दुख है, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो। इस संसार में जो भी मिलेगा उसमें सुख मिलने वाला नहीं है। न पति से, न पत्नी से, न बच्चों से, न माता पिता से, या किसी भी वस्तु से, न मकान से, न गाड़ी से, किसी से भी सुख वास्तव में मिलता नहीं है। आया समझ में? मोक्षों प्रकाशक का प्रकरण चल रहा था ना अपना। आत्मा का हित सुख ही है और वो सुख मोक्ष में ही है, और वो मोक्ष पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। उसमें वो सारी की सारी बातें थी तो सही। तो सामने वाले ने तर्क किया था ना कि साहब संसार में भी थोड़ा बहुत तो पुण्य का उदय आने पर सुख कहो। तो क्या देखा था वहां पर कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसकी प्राप्ति में हमको सुख हो। वो प्राप्त हो गई हो तो हम सुखी हो गए। बता दो एक भी चीज ऐसी कि जिससे आपको सुख लगा हो। खैर वो अलग विषय है, अभी नहीं तो वो बहुत लंबा खिंच जाएगा, उस पर बात करेंगे। अभी तो ये समझो कि ये सारे के सारे महादुख का मूल है, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु, है ना। तो सारे के सारे महादुख का मूल है। कैसा है तू, अब वो उसकी प्राप्ति में कैसा हो गया। तजा है लज्जा और अभिमान जाने, कि खुद की लज्जा भी छोड़ी, शर्म भी छोड़ी और अभिमान भी छोड़ा। अभिमान का अर्थ यहाँ स्वाभिमान लेना, है ना। कल भी बात चली थी ना, वो स्वाभिमान को क्या गिनना, यहाँ पे उसको क्या करें, क्या समझें। तो यहाँ अभिमान भी इसने छोड़ा, अपना स्वाभिमान भी गंवाया उस वस्तु को मांगने के लिए, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए अपना स्वाभिमान भी गंवा बैठा, और लज्जा तो पहले ही छूट गई थी। यहाँ अभिमान शब्द का अर्थ गर्व न लेना, अजाची वृत्ति लेना। अनुवाद क्या किया है, वो याचना वृत्ति गलत है, अजाची वृत्ति आएगा। अयाचक वृत्ति, स्वाभिमान तो वही है ना, याचना हो तो स्वाभिमान कहाँ रहा। कर लेना वहां पे जिनकी पुस्तकों में लिखा हो याचक, तो अयाचक कर लेना। याचना वृत्ति का त्याग लिख दिया, बात तो बराबर ही होगी। एक मिनट, क्या लिखा है। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, ये लाइन पढ़ो तो। यहाँ अभिमान और अभिमान शब्द का अर्थ गर्व न लेना, है ना। क्या लिखा आगे। बल्कि याचना वृत्ति का त्याग है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हिंदी में सुधार दिया, है ना। ये ढूंढारी में क्या हो, आगे का त्याग वाली बात नहीं लिख के अयाचक वृत्ति सीधी सीधी, है ना। कोई दिक्कत नहीं, मत सुधारिए कुछ भी, ठीक है बिल्कुल। यहाँ अभिमान शब्द का अर्थ गर्व मत लेना, माने घमंड वाला, वो जो कल अपन ने देखा था मद, वो मद मत लेना, घमंड मत लेना। अयाची वृत्ति लेनी, या फिर याचक वृत्ति का, मांगने की वृत्ति का त्याग लेना, ऐसा उसका अभिमान शब्द का अर्थ लेना। वही लेना, वो 155 के आसपास जो देखा था ना अपन ने, है इस मान से ही विषय कषाय जीते जाते हैं। मान माने वो स्वाभिमान की बात थी कि मुनिराज को अपने आत्म स्वरूप का इतना गौरव था कि वो इन विषय भोगों के पीछे हाथ नहीं फैलाते, ये उसका अर्थ था। तो वैसा ही मान यहाँ पर लेना। सो तो ते शरीर के अर्थ ही अपना अर्थ खोया, क्या, एक मिनट, एक लाइन छूट गई शायद। हाँ, सो तू स्त्री के संग ते निर्लज्ज और जाचक भया, जा समान दीनता नहीं। क्या, कि तू याचक हो गया, मंगता हो गया। याचक का सीधा शब्द क्या है, मंगता, मांगने वाला। कि तू ये विषय भोगों की चाह रखता है, विषय भोगों के पीछे दौड़ता है इधर से उधर, तो तू तो मंगता हो गया रे। तू तो ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों के पीछे बिल्कुल जैसा कोई नशेड़ी हो ना, किसी को मान लो गुटखे का की तलब हो, या वो स्मेकची वगैरह होते हैं, या कोई शराबी हो, शराब की जिसको लत हो। अब उसको एक तो शर्म नहीं आती, दूसरों के साथ शर्म छोड़नी पड़ती है उसको। उसको जो तलब लगती है तो तलब मिटाने के लिए वो शर्म छोड़ता है, कोई भी हो। वो माँ बाप के सामने भी गुटखा खाने से नहीं चुकेगा, माँ बाप के सामने भी पीकर आने से, पीकर पीने से नहीं चुकेगा, दूसरे से मांगने से नहीं चुकेगा। तो बोलो मंगता हो गया ना बिल्कुल। ये गुलामी है, गुलामी। चाहे एक वो गुटके, अरे गुटखा छोड़ो, चाय की भी अगर लत है तो वो गुलामी है। चाय की भी तो तलब लगती है ना बहुत सो, अरे सिर दुखने लग गया नहीं,
है? ये गुलामी है चाय। बोलो, ये विषय भोग के पीछे खुद का स्वाभिमान छोड़ा कि नहीं छोड़ा? स्वाभिमानी तो अरे ये मैं कोई चाय का गुलाम हूँ क्या, चाय के बिना क्या मैं नहीं रह सकता क्या, एक झटके में छोड़ा। इसलिए लत मत लगाना, किसी भी चीज की लत अच्छी नहीं है, बाहरी वस्तुओं की, है ना। आत्म स्वरूप की लत वो तो खुद की है, वो लत नहीं कहलाती, वो व्यसन नहीं, वो असली काम, वो स्वार्थ है, वो तो उसको तो स्वार्थ कहा। इस स्वार्थ में लगना। सो तू स्त्री के संगते निर्लज्ज और याचक भया, जा समान दीनता नहीं। इसके समान और क्या दीनता होगी बताओ। 5 इंद्रिय के विषय भोगों को चाहता है, अथवा स्त्री का उदाहरण ले तो स्त्री को चाहता है कि अरे काश शादी हो जाए, या काश ऐसे परिजन हो जाए, बच्चे बच्ची हो जाए, या परिजनों का साथ रहे। ये जो याचना की वृत्ति है, इसके समान और कोई दीनता नहीं है, दीनहीन होना पड़ता है। अरे आप सबने अपने जीवन में ये वाक्य बोला होगा या सुना होगा, अरे क्या करें साहब, मानते नहीं है बच्चे, तो बोलो उनके सामने अपना मान गिराया ना, मानते नहीं है बच्चे। क्यों कह रहे हो ये बात? कह रहे अब हमारी इच्छा तो नहीं है लेकिन ये ऐसा कर रहा है। अब तेरी इच्छा नहीं है और फिर भी ये ऐसा काम करता है, और फिर भी तुझे रहना पड़ता है, तुझे उसके सुननी पड़ती है या उसके पीछे उसका काम करना पड़ता है, तो इसका क्या अर्थ निकला? उससे तो तू दीन हो गया है? वो मानता नहीं है, तो इसका क्या अर्थ निकला कि आप उसके सामने अपना मान गंवा बैठे, अपना सम्मान स्वाभिमान गंवा बैठे। तो क्या जबरदस्ती करें, क्या उनको मार पीट करके लाइन पर लाएं क्या? कि वो बात नहीं है। बात ये चल रही है कि चाहे जगत में किसी व्यक्ति का संयोग हो, चाहे अन्य किसी वस्तु के संयोग की इच्छा हो या संयोग हो, वो सारे के सारे तेरी दीनता सामने लाने वाले हैं, तुझे याचक बनाने वाले। समझ में आ रहा है? याचक भैया जा समान दीनता नहीं। सो ते तो शरीर के अर्थ अपना अर्थ खोया, और ये तो तेरे संग एक पेड़ न जाए। बताओ कि तूने शरीर के पीछे, अब शरीर के पीछे माने सारी वस्तुएं आ गई जगत की, सारे व्यक्ति आ गए। इस शरीर के पीछे या इन वस्तुओं के पीछे तूने तो अपना स्वार्थ गंवा दिया। कौन सा था स्वार्थ? अपने आत्म स्वरूप को समझकर उसमें लीन होना, वो सुखी होना, वो स्वार्थ था, है ना। वो स्वार्थ सो परमार्थ, सेल्फिश वाला नहीं, स्व अर्थ, अपना स्वयं का प्रयोजन। तो अपना स्वयं का प्रयोजन तो तूने भुला दिया। किनके पीछे? कि जिनके पीछे तूने भुलाया है, इस शरीर के पीछे या 5 इंद्रिय के विषय भोगों के पीछे, या परिवारजनों के पीछे, माता पिता के पीछे, या पत्नी के पीछे, या पति के पीछे, या बच्चों के पीछे, या मित्र के पीछे, किसी के भी लिए तूने जो अपना ये स्वार्थ छोड़ा है, अपना ये मुख्य प्रयोजन छोड़ा है, इनमें से एक भी तेरा साथ देने वाला नहीं है। लेकिन तू भले जी हुजूरी करता रहेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल अपना काम करता है। समझ में ही बात? बोलो, शरीर से आप कहो कि अरे मैंने तेरा इतना पोषण किया, तुझे जिंदगी भर खिलाया पिलाया, तुझे नहलाया धुलाया, तेरा इतना श्रृंगार आदि किया, अब बुढ़ापे में आप कहो कि तू ऐसा रूप क्यों दिखाता है मुझको, मैं तो तेरे लिए इतना इतना कुछ करता हूं या करती हूं, और तू क्यों, तेरे ये झुर्रियां क्यों पड़ रही हैं, ये बाल क्यों सफेद होने लग गए, कि तू थोड़ा बालों को संभाल। इस शरीर से कहो, शरीर क्या कहेगा? कहेगा वेगा कुछ नहीं, कल्पना है। क्या जवाब आएगा शरीर की तरफ से? मेरा तो ये स्वभाव है, मैंने थोड़ी ना कहा था तुझसे कि तू मेरे पीछे पागल बन, मैंने थोड़ी ना कहा था कि तू मेरे पीछे इतनी हिंसा कर। ये शरीर का जवाब आएगा, और यही जवाब प्रत्येक व्यक्ति का आएगा, प्रत्येक वस्तु का आएगा। कि हमने थोड़ी ना कहा कि तू हमको अपना, हमने कोई वादा करा था कि हम साथ में जाएंगे। आखिर में मरते समय देखें, देखना बहुत से लोगों को लगता है ना मरते समय बहुत आकुलता होती कि शरीर साथ बना रहे, साथ में चला जाए शरीर। ले जा सकते हो? कह रहे मैंने जीवन भर तेरा पोषण करा, थोड़ी दूर तो चल मेरे साथ। नहीं, ये तूने मेरे पीछे पागलपन दिखाया है, मैंने तो कोई वादा नहीं किया था कि मैं अगले भाव में साथ जाऊंगा। ये प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति का जवाब है। आया समझ में? आप जिसको भी अपने साथ ले जाना चाहते हो, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे विषय भोग के साधन हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, अपना परिजन हो, वो एक भी साथ जाने वाला नहीं है अगले भाव, एक भी नहीं जाने वाला है। क्या कहा? सो ते तो शरीर के अर्थ अपना अर्थ खोया, शरीर के लिए तूने अपना प्रयोजन गंवाया, और ये ऐसा ढीठ कि ये तो तेरे संग एक पेड़ न जाए। ढीठ क्या? ये वस्तु स्वरूप है उसका, वो नहीं जाने वाला, उसने वादा नहीं किया था।
ये तो तूने तेरी कल्पना से सोच लिया था कि मैं इसको साथ में ले जाऊंगा, मैं इसको हमेशा ऐसा स्वस्थ बना के रख लूंगा, ऐसा सुंदर बना के रख लूंगा। ये तो तूने तेरी कल्पना में सोचा था। ये तूने सोचा था कि ये मित्रजन परिजन, ये पत्नी, ये पति, माता बहन है, माता पिता पुत्र पुत्री, ये सब साथ देंगे। कोई साथ नहीं आने वाला। तो जिनके लिए पाप कमाता है तू कमाए जा, भोगेगा तो तू। उनमें से 1% भी, एक जरा सा भी, 0.00001% भी वो साथ देने वाले नहीं है उस पाप को भोगने में। अरे एक जरा सा सिरदर्द होता है ना, वो सिरदर्द कोई ले सकता है? कह रहे पिताजी आपका सिरदर्द मुझे दे दो, मैं आपके लिए आपका सिरदर्द ले सकता है क्या? चाहे तो भी नहीं ले सकता। इतनी भिन्नता पड़ी हुई है, फिर क्या मोह रखना ज्यादा, क्या राग द्वेष ज्यादा रखना। समझ में आ रही है बात? घटाने की बात है, एकदम तो नहीं छूटता गृहस्थ दशा में, लेकिन घटाया तो जाता है ना, धीरे धीरे वो मोह तो घटाया जाता है ना। सो ते तो शरीर के अर्थ अपना अर्थ खोया, और ये तो तेरे संग एक पेड़ न जाए। एक पेड़ माने एक कदम भी नहीं चले, एक कदम भी नहीं जाने वाले। सो तू ऐसा कहा ठिकाया है जो बारंबार याही सु प्रीति करे है। ऐसा क्या ठगाया तू इनसे कि जो बार बार इन्हीं से प्रीति करता है? जैसे कोई व्यक्ति किसी के द्वारा ठग लिया गया हो, क्या कोई दुकानदार है और उस दुकान पर जाकर के ठगा करके आ गया है, अब बार बार उसी दुकान पर जाए तो घर वाले क्या कहते हैं उससे कि ऐसा क्या मीठा है वो आपके जो बार बार उसी दुकान पर जाते हैं? ऐसा क्या उसने मंतर फेर रखा, वो आपको ठगता है बार बार और फिर भी उसी दुकान पर जाते। होता है ना ऐसा? तो बार बार ठगता और ये बार बार जाकर के वहीं जाकर के ठगाता। तो ऐसा क्या तेरा इसके प्रति मोह है, ऐसा क्या तू ठगाया इसके प्रति जो तू बारंबार इसी से प्रीति करता है? ये तो तुझसे प्रीति करता नहीं, ये तो तेरा एक कदम भी साथ देता नहीं, और तू इसकी प्रीति में पता नहीं जाने कितने कितने पाप कर लेता। तेरी गरिमा गलती जड़ की प्रीति में, घूरे का अभिमान पाशविक रीति है। तेरी सारी गरिमा गल जाती है इस जड़ प्रीति में, इस पुद्गल की प्रीति में। पुद्गल की प्रीति है वास्तव में, कि नहीं दूसरे जीवों से भी तो, अरे जीवों को भी क्या देखा है आपने? वो शरीर ही तो देखा है। वो चाहे माता पिता हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, चाहे पुत्र पुत्री हो, उन सबके उस शरीर के प्रति तो है जो भी आसक्ति, जो भी ममत्व है, जो भी राग है। तो तेरी सारी गरिमा गल जाती है इस जड़ की प्रीति, ये पुद्गल की प्रीति में तूने अपना पूरा सर्वस्व लुटा दिया। आया समझ में? सो ते तो शरीर के अर्थ कहा, ये तो हो गया ना। सो तू ऐसा कहा ठिकाया है जो बारंबार यही सुप्रीति करे है। अब तो ही कहे हैं कि जो बुद्धिमान है तो शरीर सुप्रीति मति कर। अगर तू बुद्धिमान है, अगर तू समझदार है, तो इस शरीर से प्रीति मत कर। ये शरीर बिल्कुल भी साथ देने वाला नहीं। जितना इस भूमिका में संभव उतना उतना ठीक है कर लो, बाकी बहुत राग नहीं बढ़ाना। आया समझ में? बहुत राग नहीं बढ़ाना। जैसे आपके घर पे कॉकरोच है या मच्छर मक्खी है, क्या करते हो उनका? मारते हो कि नहीं? मारते तो नहीं, हम तो जैन हैं। कि ठीक है जैन है इसलिए अपन मारते तो नहीं है, वो भी जीव हैं, अपन जानते हैं, तो उनको मारते नहीं है, उनको पीड़ित नहीं करते, उनके सुरक्षा भी कर देते हैं। लेकिन आगे हो करके भोजन तो नहीं देते ना उनको। उन खटमलों को, कॉकरोचों को या मक्खी मच्छर को आगे होकर के तो नहीं देते ना। इतना तो राग नहीं है ना उनसे, कि इतना तो हम विवेक रखते हैं कि भाई उनको हम मारे नहीं, उनको पीड़ा नहीं पहुंचाए, ये तो ठीक है ना। सहज रूप से वो रह रहे हैं, ठीक है रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आगे होकर के उनको भोजन तो नहीं देते हो। कॉकरोच से समझ में नहीं है? चूहा ले लो, आपके घर में चूहे हैं, तो आगे होकर के रोटी तो नहीं दोगे ना, बचा करके रखोगे ना उससे। तो ठीक इसी तरह से शरीर है, समझ में ही बात? शरीर अभी मौजूद है, जैसे घर में चूहे कॉकरोच आदि मौजूद है, वैसे शरीर भी साथ में मौजूद है, ये भी साथ में ही रह रहा है। जैसे आपके साथ, आपके घर में कितने जने रहते हैं? आप तो गिनोगे 4-5, या जो भी आपके परिवारजन है उतने, वास्तव में सैकड़ों रहते हैं आपके घर में आपके साथ। तो मक्खी मच्छर खटमल है, कॉकरोच चूहे छिपकलियां, ये सब भी तो उसी घर में रहते हैं ना। लेकिन उनसे कितना नेह बढ़ाना, ये बताओ। हमको उनसे द्वेष तो नहीं है, तो इसलिए घर के बाहर तो नहीं निकालेंगे, मारेंगे तो नहीं, लेकिन ऐसा भी राग नहीं है कि उनको आगे हो करके दे कि ले चूहे आजा खा ले।
है, उसके लिए छोड़ोगे तो नहीं, कुछ बच्चा के ही रखोगे अपनी सामग्री। ठीक उसी तरह से अब ये शरीर हमारे साथ में है, तो इतना तो है कि हम इसको ऐसा एकदम खत्म कर दें, आत्महत्या कर लें, इसको नष्ट कर दें, ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके प्रति ऐसा तीव्र राग भी नहीं करेंगे जो हमारे खुद के गुण इसके पीछे नष्ट हो। समझ में ही बात? ठीक है, भोजन से इसका काम चलता है, थोड़ा बहुत इसको रूखा सूखा जैसा भी है, जैसे अभी भूमिका है उस अनुसार डाल दिया, लेकिन इसके पीछे हम इतना तो पाप नहीं करेंगे कि अभक्ष भी खाएं, बहुत बहुत हिंसा भी करें, हैं? वो जो सौंदर्य प्रसाधन है, जो बहुत हिंसक पदार्थ हैं, उनका सेवन इस शरीर को रखने के लिए तो नहीं करें। ज्ञानानंद शाहुकाचार्य में पढ़ी है समाधि मरण का जो प्रकरण है, बहुत सुंदर लिखा है समझ में? किनका है वो? गुमानी राम जी का है। ज्ञानानंद शाहुकाचार्य रायमल जी ने लिखा, लेकिन वो जो समाधि मरण का प्रकरण है वो गुमानी राम जी का आखिर में दिया है। अभी नए में तो पूरा ही छपा है, पहले तो सिर्फ एक पेज छपता था, अभी नए वाले में तो पूरे छाप दिया। हाँ अच्छा है। उसमें खास बात तो मैं क्या इशारा देना चाह रहा हूं आपको, उसमें जो प्रकरण है कि भाई ये शरीर अगर रह जाए, सहज रूप से रह जाए, ज्यादा इसके पीछे पाप नहीं करना पड़े, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इसके पीछे मुझे बहुत पाप करना पड़ता हो, इसके पीछे मुझे बहुत हिंसा करनी पड़ती हो, ऐसा काम करके नहीं रखना। झोपड़ी का उदाहरण है, झोपड़ी का क्या, वो झोपड़ी, अब हम गए प्रदेश में, ठीक है, प्रदेश में एक झोपड़ी बनाई, मान लो छोटा मोटा टूटा फूटा थोड़ा सा मकान बना लिया, और अपनी कमाई कर करके उसमें सुरक्षित रखने लगे। समझ में ही बात? ऐसा उदाहरण दिया, बहुत सुंदर उदाहरण है। तो प्रदेश में एक झोपड़ी बनाई, और उस झोपड़ी में हमने जो रत्न कमाए थे, जो रुपए पैसे कमाए थे, वो सब उस झोपड़ी के सहारे हम सुरक्षित रखते थे, क्योंकि उसमें सुरक्षा हो जाती थी चोरी से, पानी से, आग से और इन से। अब आग लग गई है झोपड़ी में, क्या करना? एक तरफ झोपड़ी है, एक तरफ वो रत्न रुपए पैसे सब है, क्या करना, किसको बचाना? पहले रत्नों को तो लेके भाग कोशिश ये जाएगा। करना, नहीं नहीं नहीं, वो बाद की बात है। पहले तो कोशिश ये होगी कि ये झोपड़ी रह जाए तो बहुत अच्छा। क्यों? कि इस झोपड़ी के सहारे ही मैंने इतने सब कमाए थे, है ना, इसी में रखे थे, इसकी सुरक्षा, मतलब इन रत्नों की और रुपए पैसे की सुरक्षा इससे ही हुई थी, इस झोपड़ी से। तो बनती कोशिश माने कि संभव है अगर उसको बचाना, तो उसको बचा करके और रत्नों को भी बचाए, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ऐसा मौका लगे, कैसा मौका, कि या तो झोपड़ी बचे या ये रत्न बचे, तो अब किसको बचाना? कि फिर तो रत्न लेके भागो, झोपड़ी तो दूसरी भी बन जाएगी, है ना। झोपड़ी बचाने के चक्कर में अगर वो रत्न नष्ट हो गए, अगर वो रुपया पैसा सब नष्ट हो गया, तो ऐसा झोपड़ी को बचाना किस काम? समझ में आ रही है बात? अब झोपड़ी कौन है? ये शरीर है। और वो रत्न कौन है? कि वो अपना सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अहिंसा इत्यादि, वो अपने रत्न है। समझ में ही बात? धर्म अपना वो रत्न है। अगर ये झोपड़ी रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर ये झोपड़ी बच जाए और मेरे रत्न भी सुरक्षित रह जाए, तब तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस झोपड़ी को बचाने के पीछे मैं वो रत्नों को दांव पे लगा दूं, ये कोई समझदारी नहीं। कि साहब ऐसी बीमारी हो गई है, अरे उससे सीख लो, पुरुरवा भील से। है पुरुरवा था, खदीर सार था, कौन था? कौवे का मांस वाला, खदीर सार था शायद, नाम भूल गया मैं। दो थे ना, दो भीलों की कहानी आती, खदीर सार था वो। तो खदीर सार भील को रोग हुआ, कौन सा रोग हुआ? कि कोई ऐसा रोग हुआ जिसकी दवा वो कौवे का मांस था। और उसने तो नियम लिया था, सिर्फ कौवे के मांस को ही छोड़ा था उसने, बाकी मांस भी नहीं छोड़ा था। लेकिन मुनिराज के पास उसने जब नियम लिया था, तो वो कौवे के मांस का लिया। अब बोलो क्या करा उसने? वो झोपड़ी बचाई कि रत्न बचाया? कि ये शरीर को रखने के पीछे, और अब तो खा लो यही दवा है भैया, है? क्या करते हैं आप? अब तुलना कर लेना, वो भील था, आप जैन हो, क्या करोगे? शरीर बचाने के पीछे ऐसा काम करना पड़े जिसमें बहुत हिंसा होती हो, वो लाल निशान की दवाइयां लेनी पड़े, या मान लो कुछ ऐसा काम करना पड़े, तो क्या करना? ये सभी वैक्सीन के बारे में भी हमने जान लिया, हमें पता चल गया कि उसमें वो गड़बड़ है, क्या करना? जबकि अभी तो कोई रोग भी नहीं, कोई रोग नहीं है, और फिर भी लोग डर के मारे कि ये झोपड़ी बनी रहे, ये झोपड़ी बनी रहे। इस झोपड़ी को रखने के पीछे वो धर्म रूपी रत्न नष्ट कर दिया। क्या करना बताओ? झोपड़ी रखनी कि रत्न रखना? अगर झोपड़ी सहज रूप से रह जाए, रत्न सुरक्षित रहते हुए झोपड़ी रह जाए, तो हम झोपड़ी बचा लेंगे, अगर रत्न सुरक्षित रहे तो। लेकिन अगर झोपड़ी बचाने के चक्कर में ये रत्न नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसी झोपड़ी नहीं चाहिए। झोपड़ियां तो फिर मिल जाएंगी, इससे अच्छी मिल जाएंगी, इससे अच्छा मकान मिल जाएगा,
यहाँ से हम वहां स्वर्ग में जाएंगे, इससे सुंदर शरीर मिल जाएगा, बहुत अच्छा रूपवान और बहुत स्वस्थ शरीर मिल जाएगा। यहाँ तो एक एक रोम में 96,96,000 रोग बताए, 96 रोग बताए एक एक रोम में, टोटल 96,000 रोग बताए। आया समझ में? अब सोचो आप, तो क्या करना कि तू तो इस शरीर के पीछे अपना धर्म गंवा बैठता है, और ये शरीर तेरे साथ एक कदम नहीं चलता, एक कदम भी तेरे साथ ये शरीर नहीं चलता, तो इसके पीछे क्यों इतना पागल बनता है, इसके पीछे क्यों इतना पाप कमाता है, क्यों तू व्यर्थ में अपना धर्म गंवा देता है? ये प्रेरणा है आचार्य देव। इसलिए अगर तू बुद्धिमान है तो इस विग्रह के साथ, विग्रह नाम आया था ना, इस विग्रह के साथ अब तू वापस से सख्य भाव मत कर। इस विग्रह के साथ, इस खोटे ग्रह के साथ, दुर्ग्रह शब्द भी प्रयोग में किया आचार्य देव, क्या दुर्ग्रह शब्द भी लिखा, विग्रह भी लिखा और परिग्रह भी लिखा। इस शरीर के साथ अब तू वापस से मित्रता मत कर। ठीक है, ये तेरे साथ है तो जब तक रहे तब तक रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पीछे तू अपना धर्म नष्ट मत कर, इसके पीछे तू अपना जैन पना नष्ट मत कर, है ना। उपदेश तो मुनिराज के लिए था, लेकिन हम श्रावक है, हम हमारे ऊपर भी लगाएं कि शरीर के पीछे अपना वो जो कम से कम श्रावक धर्म तो ना छोड़े कि साहब क्या करें, ये भी खाना पड़ता है, डॉक्टर ने बता रखा। अरे अभक्ष भक्षण मत करो इस शरीर के पीछे, समझ में आई बात? दवा की छोड़ो, अभी तो इसकी वो जीवान की तलब नहीं छूटती, वो बाहर का अभक्ष खाते हुए भी ये नहीं चूकता। एक रसना इंद्री के पीछे कितने इंच की होती है जीवान? 3-4 इंच से ज्यादा तो क्या होती होगी, इतनी भी नहीं होती शायद, 2.5-3 इंच इतनी बताते हैं। किसी की 5 इंच की मान लो, बहुत लंबी हो तो तुम 5 इंच की जीवान के पीछे ये 5-6 फुट का शरीर लिए बैठे हो, और ये पूरे शरीर को इस जीवान के पीछे दौड़ाए फिर। चलो शरीर को दौड़ाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम उसके पीछे अपने धर्म को गंवा देते हो, अपने जैन पने को नष्ट कर देते हो, सिर्फ वो स्वाद के पीछे। बोलो जितनी भी तलब है, ये जितनी भी लत है, ये व्यसन है, चाहे वो गुटखे का हो, चाहे पान सुपारी का हो, चाहे तंबाकू का हो, चाहे वो शराब का हो, किसी भी तरह का हो, अरे चाय का ही हो या बाहर के ये सड़े गले खाने का हो। सड़ा गला कौन सा, कि बाहर का सब सड़ा गला ही है, आया समझ में? सड़ा गला करके ही बनाया जाता है, उसमें क्या क्या मिलता है आपको पता नहीं, देखा था ना वहां पे, हैं? पानी पताशे का वो तैयार कर रहे हैं, वो पताशे के लिए जो मैदा वैदा, उसी में ही सब पसीना वसीना सब उनका उसमें गिरता है, और आप लोग शौक से, मतलब जो भी खाता है वो शौक से जाकर के वहां खाता है, और बफर में शादी ब्याह में मंगतों की तरह टूट पड़ते हैं उस पर, हाथ फैलाए ऐसे ऐसे हाथ फैलाए। ये है, ये इसमें आया ना इस छंद में, अपनी लज्जा अपना अभिमान सब गंवा दिया, अपना स्वाभिमान गंवा दिया। तो देने वाला कौन है? आप जैन हो और इतने ऊंचे कुल के होते हुए उसके सामने आप थाली ऐसे करके खड़े, और वो आपको एक चम्मच रख देता है, अरे भैया और रखो, ये कहने की भी आप में हिम्मत नहीं होती। समझ में ही बात? बोलो नहीं गया ये इस शरीर के पीछे, विषय भोगों के पीछे इसने अपना स्वाभिमान गंवाया, लज्जा गंवाई, और तो और धर्म तक गंवा, नष्ट कर दिया। अपना गौरव नष्ट मत कर देना ये बाहर का अभक्ष खा करके, आया समझ में? रात्रि भोजन करके या अभक्ष भक्षण किसी भी तरह का करके, कोई व्यसन में लग करके अपना जैन पना नष्ट मत करो रे भाई। ये तो बहुत ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, जैन पना तो बहुत ऊपर की बात है, यहाँ तो बहुत आगे की बात चल रही है। क्या कि अपने जो स्वार्थ था, अपना आत्म कल्याण, अपना आत्म प्रयोजन, उसको तू गंवा देता है इस शरीर के पीछे, इस जीवान के पीछे, और तो क्या कहें। एक जीवान की बात नहीं है, सारी इंद्रियों पर लेोगे तो उसके भी उदाहरण खूब मिल जाए, चाहे स्पर्शन इंद्रिय हो, चाहे घ्राण हो, चाहे चक्षु हो, कर्ण हो, मन हो, सबके पीछे अपना धर्म गंवा देता है, अपने उस स्वार्थ को गंवा देता है, उस स्वार्थ को नष्ट कर देता है, अपने मुख्य प्रयोजन से भ्रष्ट हो जाता है। तो अब तो ही कहे हैं, जो तू बुद्धिमान है तो शरीर सु प्रीति मति करे, इन इंद्रियों से प्रीति मत कर, इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों के चक्कर में मत लग। आया समझ? ऐसी बात है यहाँ तो, इनसे प्रीति मत कर रहे भाई। क्यों? कि इनकी प्रीति करके तूने अपना स्वाभिमान, अपना धर्म, अपनी लज्जा, अपना सुख, अपना स्वार्थ सब तूने गंवा दिया, सारे के सारे दांव पर लगा दिए। देखिए भावार्थ, कि तू तो शरीर का नाना प्रकार पोषण करे है, और या के संगते स्त्री का अनुरागी होए निर्लज्ज और दीन भया है। इस शरीर के मतलब देखो कहां से बात चल रही है, ये शरीर मिला और इससे वो इंद्रियों ने फिर ऐसी ऐसी इच्छा करी, वो छंद आया था ना, 5-6 छंद हो गए उस बात।
5-6 छंद पहले आई थी वो बात। और फिर शरीर के कारण ही वो भी बात आई, इतस्ततश्च त्रस्यंतो वाली, क्या वो रात में नगर के समीप आने की, ग्राम के समीप आने की, और इस शरीर के चक्कर में इतना गाफिल हो जाता है कि अपने मुनि पद का भी ध्यान नहीं रहता। तो उसके लिए बात आई थी कि इससे तो गृहस्थ दशा श्रेष्ठ। और ऐसे ही शरीर के चक्कर में, शरीर है तो स्त्री आदि का संयोग भी हुआ, उससे तूने खुद का समझ लो खुद का धर्म गंवाया, शरीर का नाना प्रकार पोषण करे और या के संगते स्त्री का अनुरागी होए, निर्लज्ज और दीन भया है, निर्लज्ज हो गया, दीनहीन हो गया, और शरीर तो तेरे साथ एक पेड़ न जाए, एक कदम भी नहीं जाता, बल्कि तू इस शरीर को छोड़ भागता है, शरीर यहीं का यहीं रह जाता है। कभी विचार करा? बोलो, शरीर हमको छोड़ के जाता है कि हम शरीर को छोड़ के जाते हैं? कि आयु पूरी हुई और शरीर को छोड़ जाओगे, शरीर यहीं रहेगा, शरीर यहाँ का था, ये यहीं रहेगा, तू छोड़ जाएगा इसको। और कहेगा तू कि अरे तू तो मेरे साथ चल, वो कहेगा मैं तो यहीं रहूंगा, अभी थोड़ी देर बाद ये मुझको जलाने ले जाने वाले हैं, मैं तो जलूंगा यहीं, तुझे जहां जाना हो जा। ये शरीर का जवाब। समझ में आ रही है बात? शरीर साथ नहीं छोड़ता शरीर यहीं का यहीं रहता है, हम साथ छोड़ जाते हैं शरीर। असलियत तो यह है कि हम इसको छोड़ के चले जाते हैं जैसे ही समय आता है। और शरीर तो तेरे साथ एक पेड़ न जाए, ताते हे भव्य, हे समझदार प्राणी, तू या देह ते नेह तजी, और देह के प्रसंगी हैं पुत्र कलत्रादि तिनते प्रीति तजी। क्या तू इस शरीर से नेह छोड़, स्नेह छोड़, अत्यधिक राग द्वेष मत कर, इसके प्रति राग मत बढ़ा, अत्यधिक मोह मत बढ़ा। ठीक है, अभी गृहस्थ दशा है, यहाँ पर है तो थोड़ा बहुत राग तो रहेगा, लेकिन तीव्र मत कर, अत्यधिक मत कर, ज्यादा मत बढ़ा। किससे मत बढ़ा? इस शरीर से भी मत बढ़ा, और इस देह के जो प्रसंगी हैं, माने इन देह के संग से जिनका संग मिला है, ऐसे पुत्र कलत्रादि, क्या माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्री भाई बहन सभी शरीर के संबंधी है ना, जिनसे इस शरीर का संयोग हुआ है, उनके प्रति भी मोह मत बढ़ा। समझ में ही बात? तन से जिसका एक नहीं है, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। इस शरीर से जब तेरी एकता नहीं है, शरीर से जब तेरा एक के नहीं है, एक के माने एकत्व तो एक पना, ये शरीर ही जब तुझसे नितांत भिन्न है, तो शरीर से संबंधी जो ये पूरा परिवार है या ये वस्तुएं हैं, इनसे तेरी एकता कैसे हो सकती? समझ में आ रही है बात? तू या देहते नेह तजी, और देह के प्रसंगी हैं पुत्र कलत्रादि तिनते प्रीति तजी। ये शरीर से भी स्नेह छोड़, और ये जो पुत्र कलत्रादि हैं इनके प्रति भी तू स्नेह छोड़ दे, अत्यधिक प्रेम मत रख इनके प्रति, क्योंकि ये जो तेरा प्रेम है, ये राग है, ये तो तुझे ही दुखदाई होने वाला है, तेरे धर्म का नाश करना तुझे। आगे कहे हैं कि जे मूर्तिक पदार्थ हैं, तिन्हू में परस्पर मिलाप होते भी भेद न मिटे। क्या मूर्तिक वस्तुएं भी ऐसी होती हैं कि जो आपस में मिल जाए तो भी अपना स्वरूप नहीं छोड़ती, एक स्वरूप दूसरे स्वरूप नहीं होता। आया समझ में? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक साथ रहने पर भी एक में एक हो जाए तो भी अलग अलग पहचान लिए जाते हैं। कर लेते हो ना आप, भिन्न कर तो लेते हो, दूध पानी तक अलग कर लिया जाता है, और तो छोड़ो। काहू का लक्षण काहू से न मिले, मिलता है या किसी का है? जबकि मूर्ति की है, पानी भी मूर्तिक और दूध भी मूर्तिक, तो भी दोनों के लक्षण अलग अलग, दोनों न्यारे न्यारे। तो ऐसे जगत की सारी वस्तुएं वो सब बिल्कुल नितांत भिन्न है, न्यारी न्यारी है एक दूसरे से, साथ में रहती हुई भी बिल्कुल न्यारी ही रहती हैं। और तो मूर्तिक और अमूर्तिक कैसे एक होंगे? क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव पता है? कि जब मूर्तिक मूर्तिक मिलकर के भी अपना स्वरूप नहीं छोड़ते, एक रूप नहीं होते, तो तू तो अमूर्तिक है, तू इन मूर्तिक पदार्थों के साथ कैसे एक हो जाए? तेरा इनके साथ कैसे जोड़ा बैठेगा? पुद्गल पुद्गल का आपस में जोड़ा नहीं बैठता, तो तू तो जीव है, तू तो इनसे बिल्कुल न्यारा है, तू चेतन है, ये जड़ है, इनसे एकता तेरी हो नहीं सकती किसी भी तरह से। ये अगले छंद में आएगा, है ना? अभी तो समय हो रहा है, तो ये छंद अपन कल ही देखेंगे। ये जो आज छंद अपन ने देखा है वास्तव में ध्यान देने लायक है और जीवन में अपनाने लायक है। क्या चलिए छंद बोल लेते हैं एक बार।
आत्म प्रयोजन से वंचित हो त्यागी लज्जा और अभिमान, भव भव में दुख पाए हैं नारी के कारण तूने जान। यह तन अरु नारी जाए नहीं एक कदम भी तेरे साथ, बुद्धिमान मत करो मित्रता इस तन अरु नारी के साथ। प्रश्न है क्या आपका? स्वाध्याय करते समय कुछ लाइंस पढ़ने में आई थी मेरे कि है ना, कल्पना हाँ कीजिए कि कोई एक आरिकाओं का संघ है। अब उनमें जो प्रमुख आरिका हाँ है वह यदि अन्य आरिकाओं को स्वीकृत व्रतों के परिपालन में दृढ़ करना चाहती है तो आखिर में वह हाँ भी तो उन्हें यही उपदेश देगी कि पुरुषों को तुम भयानक विष के समान समझो। तात्पर्य यह हाँ, है ठीक है कि बिल्कुल। स्त्रियों की निंदा करते समय भी अभिप्राय उनकी निंदा का नहीं रहा है, किंतु साधुओं को अपने स्वीकृत व्रतों में दृढ़ करने का है। स्वभाव से ना हाँ तो बिल्कुल सही है आपकी सर्वथा बात। स्त्री ही निंदनीय है और ना सर्वथा पुरुष भी, किंतु जो स्त्री या पुरुष पापाचरण में निरत हो वही वस्तुतः निंदा का पात्र हो सकता है, ना कि बिल्कुल स्त्री सही है। मात्र या पुरुष मात्र। सती सीता एवं अंजना आदि अनेक स्त्रियों ने उस स्त्री जाति का समुज्वल किया है। बहुत ही अच्छी पंक्तियां थी, तो ये भाव में। पूरा भाव खोल दिया इसका। क्यों, पहले भी अपन ने बात की है। जैसे वो स्त्री शरीर का प्रकरण चला था, ऐसे ही जहां जहां स्त्री की बात आती है या वो ब्रह्मचर्य में संसार में विषबेल नारी कहा गया था, वहां भी इस तरह की बात अपन ने देखी थी। ये समझने लायक है। आचार्य देव अब चूंकि वो पुरुष की मुख्यता से लिखते हैं इसलिए स्त्री का नाम आता है। ऐसे ही जहां पे स्त्री की मुख्यता से लिखा जाएगा, जब जैसे आपने बताया भी वो आर्यिका माता जी हैं, संघ में हैं, और दूसरे अपने साथी माताजियों को वो उपदेश देंगी, तो वो पुरुष की बात करके आया समझ में। कुल मिला के जिससे अपना बिगाड़ होता हो उसका नाम लेकर के निंदा की जाए, है ना। पुरुष है तो उसके लिए स्त्री की, और स्त्री है तो उसके लिए पुरुष की। ये स्पष्ट है बात बिल्कुल। कौन से ग्रंथ में पढ़ा आपने ये? ये आत्मानुशासन के ही और थे ना, उसका ही अध्ययन कर रही थी अच्छा अच्छा, उन्हीं। दूसरी और भी टीकाएं होंगी, ठीक है, सही बात है ना। वास्तव में विचारणीय बात है, समझना चाहिए। और इनके पीछे अत्यधिक पाप करके अपना जो स्वार्थ है, परमार्थ है ना, अपना प्रयोजन है, उससे नहीं चूक जाना, उसको ऊर्ध्व रखना, है ना, अपने आत्म कल्याण को ही मुख्य रखना, उसे ही मुख्य रख करके हमें कार्य करना चाहिए। ये इससे अपने को सीख मिलती है। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगति, माँ के घट जिन अब प्रगति, जागृत दशा भाई अब में शोक दशा विघ्न, जग रचना दी सकब मुझे सिरत धरी, माँ के घट जिन दुनिया प्रगति, वे भक्ति जय श्री अंजन ताते स्वानुभूति प्राप्ति कर पर सब हरि, माँ के घट जिन दुनिया प्रगति, ताके बिन जो जाए सो तो शक्य ताके भाग चांदन शिवास एक ताई कोरती, माँ के घट जिन दुनिया प्रगति, माँ के घट जिन दुनिया प्रगति।